हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? सीएमए इंटर एंड फाइनल के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। आप लगभग एक दो दिन रिलैक्स भी कर चुके हैं। नाउ टाइम है इस बात को डिसाइड करने का कि क्या हम वेट करें रिजल्ट का, जो आज से लगभग 50 डेज के बाद इंस्टीट्यूट हमारा डिक्लेयर करने वाला है, या फिर हम एक्ट करें, यानी कि अपना जो एक्शन है अगले स्टेज का उसकी हम शुरुआत करें। आखिर क्या करें, इसी बात को मैं आपको बताने वाला हूं। और मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, आर वी गोइंग टू रिपीट द हॉरर स्टोरी अगेन। ये क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। लेकिन मेरे बच्चे, वीडियो को आप ध्यान से सुनना, एंड तक कंटेंट सुनना, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लाइफ के लिए डेडिकेट किया हुआ है। आप सही डिसीजन लें उसके लिए मैंने ये डेडिकेट किया हुआ है। देखो, आप में से जितने सारे बच्चे हैं ना, जितने सारे बच्चे, चाहे आप इंटर के हैं चाहे फाइनल के हैं, आपको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। या तो आपने क्या किया है कि एक सिंगल ग्रुप आपने इस बार अपीयर किया है, मतलब इसके पहले अभी तक आपने कोई भी ग्रुप आपने पास नहीं किया है। ये पहली बार आपने क्या किया, सिंगल ग्रुप का एग्जाम दिया है। रिपीट कर रहा हूं, इसके पहले अभी तक कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं है और आपने सिर्फ एक ग्रुप का एग्जाम दिया है, चाहे आप इंटर के हैं चाहे फाइनल के हैं। दूसरे पार्ट में आपने दोनों ही ग्रुप के लिए आपने इस बार अपीयर किए हैं, दोनों ग्रुप आपने इस बार दिए हैं। या तीसरा, एक ग्रुप आप ऑलरेडी पीछे के अटेम्प्ट में पास कर चुके हैं और इस बार जो अगला ग्रुप है उसका आपने एग्जाम दिया है, चाहे आप इंटर के हो चाहे फाइनल के हो। तीन में से किसी एक कैटेगरी में आप फॉल कर रहे होंगे। तीनों के लिए आगे का समय हमें कैसे यूज करना, उसकी बेस स्ट्रेटजी मैं लेकर आया हूं। और हाँ, मैं आगे बता दूं, खासकर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बात को सुनने के बाद ना, आप आज हो सकता है कि आप मुझ पे इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, आपको मेरी बातें चुभें, लेकिन बिलीव करो, अगर मैं इसकी चिंता करूंगा ना तो मैं आपके लाइफ को सही तरीके से आपके लिए गाइड नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूं, लेकिन ये आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो भी बात बोलने वाला हूं आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बोलने वाला हूं, सुनिए ध्यान से। देखो, पहले मैं उन बच्चों की बात करूं जिन्होंने एक ही ग्रुप का एग्जाम इस बार दिया है और इसके पहले अभी तो कोई ग्रुप आपने पास नहीं किया है। या तो मेरे बच्चे आप पास इस बार कर रहे हैं, आप श्योर है कि जो एग्जाम आपने देकर आप आए हैं उसके मुताबिक आप पास हो रहे हैं, आपकी अंतरात्मा आपको बता देती है। या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ पास है। पॉसिबिलिटी ऑफ पास का मतलब कि लगभग कंफर्म्ड है कि पास करेंगे, थोड़ा बहुत चांसेज है कि हो सकता है कि अगर समय साथ न दिया तो हम फेल कर जाए, लेकिन ये पास होने के चांसेज मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। ये श्योर पास है, ये चांसेज है कि हम पास कर जाएंगे, ऐसे ज़्यादा हमें लग रहा है आपका, है ना, वो आपकी अंतरात्मा बता देती है। मेरे बच्चे, आप दोनों के लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि टाइम वेस्ट नहीं करें और आप अपने अगले ग्रुप का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कीजिए। अगले ग्रुप का प्रिपरेशन आप देख सकते हो कि आज जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूं वो 20 जून है, 20 जून, इसके आसपास में ही आपने कभी न कभी वीडियो देखा होगा। रिजल्ट आपका आएगा 11 अगस्त को। इसमें गैप आपका 50 डेज का है। 50 डेज, 50 दिन मेरे बच्चे, आप दोनों बच्चों को, आप में से जिसमें भी कैटेगरी आप हो, 50 डेज वेट करने के लिए आप वेस्ट कर दो, ये ठीक आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए बहुत हानिकारक है। तो आपको पता है क्या करना चाहिए, आप अपने अगले ग्रुप का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। देखो इसका फायदा क्या होगा। अगर आप पास, ये जो 50 डेज है ना, ये 50 दिन का समय, इसमें कोशिश करो कि उस ग्रुप का, जिस ग्रुप की आप तैयारी शुरू करने वाले हो, उसका मैक्सिमम कंटेंट आप इस 50 डेज में कवर करें। बाकी बच्चे रिलैक्स कर रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, आप नहीं करना। इसमें मैक्सिमम कंटेंट 50 डेज मतलब लगभग पौने 2 महीना हो गया, आप उसमें कवर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दो ही बात होगी, या तो आप पास करेंगे या फिर आप पास नहीं करेंगे। अगर आप पास कर गए, आपने मैक्सिमम कंटेंट कवर कर लिया है, जल्दी से बचा हुआ कंटेंट आप यहाँ पे कवर करें और बाकी समय में रिवीजन करके आप एग्जाम दीजिए। ये आपके लिए बेसिक स्ट्रेटजी है। मान लो भगवान ना करे कि अगर आप फेल कर गए, मेरे बच्चे याद रखना, मैंने उन बच्चों को यहाँ पर रखा जो लगभग श्योर है कि हम पास करेंगे। वो इसका मतलब है कि आपने प्रिपरेशन पहले से बहुत अच्छी की हुई है, प्रिपरेशन में आपकी कोई कमी नहीं है। तो इसका मतलब क्या, अगर आप फेल भी कर जाते हो ना, तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम कंटेंट यहाँ पे कवर कर लिया है। आपको क्या करना चाहिए कि ये जो बाकी का समय, लगभग 3.5 मंथ्स का समय, आप देख सकते हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3.5 मंथ्स,
उसमें आपको क्या करना है, बाकी बचे हुए कंटेंट का यहाँ पे आपको कवरेज करना है और दोनों ग्रुप का रिवीजन करना है। पहला ग्रुप जिसका ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन किया हुआ है, अच्छा प्रिपरेशन किया हुआ है, किसी रीजन से आप पास नहीं कर पाए, तो मेरे बच्चे फिर आपको ऐसे ही चलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये 50 डेज आपको वेस्ट करने का कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आता है। ये मेरा सजेशन है। आपको क्या लगता है, बेहतर क्या है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद मैं उन बच्चों को लेके आ रहा हूं जो बच्चे श्योर हैं कि हम इस बार फेल होने वाले हैं। मेरे बच्चों ध्यान देना, सुनना मेरी बात। अगर आप श्योर होना कि आप फेल होने वाले हैं तो मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि आपने इस 4 में से कोई एक गलती की है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितना गुस्सा मुझ पे करना है कर लो, लेकिन आप उस गलती को सुधारो जो गलती आपने पीछे दोहराई है। वो पता है गलती क्या होगी, या तो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि आप आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज ये कर लेता हूं, कल से स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, और आपने टाइम खत्म कर दिया। गलत है। प्रोफेशनल कोर्स में हो ये अलाउड नहीं होता बच्चे। जो आज है वो आज है, कल का हमें नहीं पता। आपको ये चीज लेके बढ़ना होगा, आपको कंप्लीट करना चाहिए। या फिर आपने सिलेबस तो खत्म कर लिया था बट इनफ आपने रिवीजन नहीं किया था, या रिवीजन करने का तरीका आपका गलत था, तो आपको रिवीजन करना चाहिए। अगर आप श्योर है कि फेल हो रहे हैं, इसका मैं तो पहले जानता हूं कि आप श्योर है फेल, इसका मतलब कि आपने पहला रीजन कि आपने पूरा कंटेंट आपने कवर नहीं किया होगा। तो जो कंटेंट आपने कवर नहीं किया उसको कवर कीजिए। आपको अगले ग्रुप में जाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। जोश में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है बच्चे। तो आपको जोश में नहीं पड़ना। आप क्या कीजिए, जो ग्रुप आपने इस पर दिया था ना, अब आपको पता है कि मैंने कहाँ गलती की थी। या तो आपने पूरा सिलेबस खत्म नहीं किया, या फिर आप सिलेक्टिव स्टडी के चक्कर में पड़ गए। कई सारे वीडियो चैनल पे दिखाई दिया आपको, पता नहीं कौन कौन से सोशल मीडिया पे, ये चैप्टर्स पढ़ लो आप पास कर जाओगे, इनको छोड़ दो। ये गलत है। प्रोफेशनल कोर्स है। सीएमए एक बहुत बड़ा डिग्री आज माना जाता है। पहले के जमाने में चलता था सिलेक्टिव स्टडी कर लो, अब नहीं चलता। जैसे जैसे डिग्री की वैल्यू बढ़ती है ना बच्चे, उतना वो मेहनत भी आपसे मांगता है। तो जो भी बच्चे सिलेक्टिव स्टडी किए थे या फिर एबीसी एनालिसिस करके आपने पढ़ाई किया था, उन आदतों को छोड़ो। नहीं छोड़ोगे तो आप पास नहीं होंगे। और अगर मान लो किसी खुदा न खास्ता पास हो भी गए तो सीएमए डिग्री निकालना मुश्किल होगा आपके लिए अगर इस आदत में आप चलोगे तो मैंने कहा था ना कि आपको मुझ पे गुस्सा आएगा, आप मुझ पे इरिटेट होंगे, पता नहीं क्या क्या, जो करना मुझ पे कर लो। लेकिन मैं बोलता हूं सिर्फ आपके लिए। ये जो फालतू की चीजें हैं ना, जो बच्चे फालतू में इस चक्कर में पड़ जाते हैं, टाइम पहले पूरा वेस्ट करेंगे, फिर एग्जाम के टाइम पे सिलेक्टिव स्टडी, एबीसी, ये हो गया वो हो गया, सब बकवास की बातें हैं। आप पहले पूरा सिलेबस एंड कीजिए, प्रॉपर तरीके से रिवीजन कीजिए। आप उन बच्चों की आदत अपने अंदर डेवलप कीजिए जो बच्चे आज सक्सेसफुल होकर सीएमए क्वालिफाई करके बड़ी बड़ी कंपनियों में पहुंचे हुए और बड़ी बड़ी जगह पे अच्छे खासे प्लेस्ड है और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप उन लोगों का एग्जाम्पल मत उठाओ ना जो बच्चे, मैं क्या बोलूं, आप क्यों फेल्योर का एग्जाम्पल अपने लाइफ पे सेट करना चाहते हो? आप क्यों नहीं सक्सेसफुल जो लोग हैं उनके लाइफ को लेकर चलना चाहते हो? इंस्टीट्यूट कहता है, वो कहता है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, सीएफआर जिसको मैं पढ़ाता हूं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं कि बच्चे बहुत लिमिटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिमिटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। वो एबीसी एनालिसिस में जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 5-6 क्वेश्चन कर लो, इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं होता ऐसा। अब कम से कम आज अब नहीं होगा। ये सब चीजें हो गया इतिहास, पहले होता था। वो पता नहीं कौन जो आपको गाइड करता, आज वो नहीं होता। आज आपको प्रॉपर सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स को ठीक से पढ़ के जाइए, एनफ टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए, अपने आप आपका दिमाग खुलेगा। सोचो ना, एक चैप्टर जिसमें कि आप 20-25 तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जो भी if और बन सकता है उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपका दिमाग अपने आप बोलेगा अरे ये तो मैं जानता हूं। या फिर अगर थोड़ा ट्रिक से हटके भी क्वेश्चन आ गया ना, आपने अपने माइंड को इतना प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर लिया है, उसका आंसर खुद आपका माइंड तय कर देगा। लेकिन ये फालतू की आदतें जो आप लोगों ने डेवलप कर लिया है ना बच्चे, इनको खत्म करो। मैं यही बोलता हूं, तभी आप रियली में इस सीएमए जर्नी में आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज कुछ समय के बाद आप भी सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर देंगे, अरे ये डिग्री ठीक नहीं है, ये डिग्री हमारे लिए नहीं है, ये डिग्री में ऐसा होता वैसा होता है, और फिर आप अननेसेसरी काम अपना खराब करेंगे। बाकी बच्चे तो आगे निकल रहे हैं, वो बहुत आगे निकल रहे हैं। आज 40-40 लाख रुपए का पैकेज ले रहे हैं, 40-40 लाख के पैकेज। इससे थोड़े मिलने वाला यार, ये मिलाएगा ना, ये बच्चे लेंगे ना जो कि श्योर है कि पास करेंगे। वो श्योरिटी कैसे आई है?
जो वो उन्होंने ये काम नहीं किया है। बाकी आपकी अपनी कॉल होगी, मैं क्या बताऊं। तो आपके लिए ये चीज रहा, मैंने आपको बता दिया मेरे बच्चे। अगर आपने बोथ ग्रुप के लिए अपेयर किया था, एक ग्रुप लगता है कि हम पास कर जाएंगे, या एक और दूसरा ग्रुप हमारा नहीं निकलेगा, या फिर अगर हमारा दोनों में से कोई भी ग्रुप नहीं निकलेगा, मान लो अगर इसमें है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आप रिवीजन करना शुरू कीजिए। जो गलतियां की थी उनको सुधारिए, और इस बार श्योर कीजिए कि आपका नाम तो जरूर आएगा वो सक्सेसफुल जो बच्चे पास हो रहे हैं उनके लिस्ट के अंदर में। कमियों को, यही कम, इनके सिवाय दूसरा कमी हो ही नहीं सकता है। चाहे कोई भी बच्चा अगर फेल हो रहा है या होने का लग रहा है कि होएंगे, तो एक ग्रुप पास कर चुके हैं, दूसरे का पेयर किए थे, अगेन आपका अगर वो ग्रुप पास कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लगता है कि यार पास नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, स्टार्ट करो अपना रिवीजन, स्टार्ट करो वो कमियां जो आपने पिछली बार दूर किए, पिछली बार अपने पास रखे थे। नाउ ध्यान दीजिए, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। क्या करना है क्या नहीं करना वो आपकी कॉल होगी। मैं खासकर इन बच्चों में, इनमें उन बच्चों को बोल रहा हूं जो बच्चे कंफर्म्ड है कि यहां पे पास होने वाले हैं, कंफर्म्ड है। दोनों ग्रुप का अपेयर किया था, हम पास होने वाले हैं दोनों, मुझे पता है। एक ग्रुप ऑलरेडी पास कर चुका हूं, दूसरा ग्रुप भी इस पर पास करूंगा, कंफर्म्ड है। मेरे बच्चे अगर आप इस ग्रुप में फॉलो करते हैं तो एक बार एक कोर्स मैंने आपके लॉन्च किया है CFM का, चार्टर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड है, डुअल सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। एक बार आप उस कोर्स के कंटेंट को आप देखें। CMA, एक सक्सेसफुल CMA बनने के लिए जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको चाहिए, जितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, वो सारे कंटेंट मैंने उसके अंदर में डाले हुए हैं। आपका टैली, आपका एक्सेल, एडवांस एक्सेल, स्टॉक मार्केट, SAP, आपका अकाउंट्स फाइनेंशियल, रिटर्न फाइलिंग, हर एक तरीके का जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है वो सब CFM के अंदर मैंने डाला हुआ है। मैं चाहूँगा कि एक बार उसके कंटेंट को कम से कम देखो, और रिजल्ट आने में जो ये 50 डेज का लगभग 2 महीने का समय है ना, उस 2 महीने में उसको ख़त्म करो आप। आपको आपके डिग्री में क्या वैल्यू एडिशन होगा, क्या आपके स्किल में वैल्यूशन आपका एडिशन होगा, आपको खुद पता चलेगा बच्चे। ये मेरा सजेशन है। आप मत कहना कि संतोष सर कोर्स बेच रहे हैं, नहीं बच्चे, वो कोर्स बेचना होता तो मैं बहुत कीमत में बेचता। एक बार आप पहले कंटेंट को देखिए, लगता है कि हाँ ये 2 महीने का समय मुझे CFM में लगाना चाहिए, आप उसमें लगाइए। लगता है कि नहीं लगाना चाहिए, मत लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार उसके कंटेंट को देखिए। क्योंकि जब भी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, बड़ी कंपनी में जाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट आएगी। आप प्लेसमेंट में बैठेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट आएगी, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका प्लेसमेंट होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट आएगी। वो बहुत अच्छा एक नॉलेज हमने आपके लिए बना कर रखा, आपको देखना चाहिए। खैर, मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, समराइज कर रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। एक ग्रुप का एग्जाम दे चुके हैं, दूसरे ग्रुप का एग्जाम मैं क्या करूं? अगर आप पास हो रहे हैं या पॉसिबिलिटी लगता है कि पास का है, तो आपको अगले ग्रुप का तैयारी शुरू कर देना चाहिए, बिना टाइम वेस्ट किए बगैर, बिना टाइम वेस्ट किए बगैर। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम के टाइम पे 3-4 दिन का कीमत क्या होता है, उस समय आप देखते हैं। अगर आप फेल हो रहे हैं तो मेरे बच्चे ये रीजन्स रहे होंगे, इन रीजन पे काम कीजिए, और सक्सेसफुल जो बच्चे पास हो रहे हैं उनकी जो आदत है उसको अप्लाई कीजिए। एक्सेप्शन को छोड़ो, 1-2 बच्चों ने क्या क्या वीडियो बना दिया, मैं तो सिलेक्टिव स्टडी किया, ये पढ़ा, पास हो गया। अरे वो पास हो सकते, किसी एक ग्रुप में CMA नहीं बन सकते, मैं जानता हूं हिस्ट्री। ये 1-2 सिलेक्टिव स्टडी CMA नहीं है, मैंने इसको बहुत करीब से देखा हुआ है, हजारों CMA बना चुका हूं, लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। आप उसका फायदा उठाइए, इसको मना कीजिए और इधर आप बढ़ना शुरू कीजिए। और इनके लिए मैंने बता दिया। हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। 24 तारीख 24 जून ट्यूसडे को आप याद रखना, मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर रहा हूं अपने चैनल पे 11 AM 11 बजे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ग्रुप 1 का भी होगा, ग्रुप 2 का भी होगा। फिलहाल मैंने ग्रुप 1 का अभी बताया आपको, बाकी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट कैसे देता हूं, मेरा कॉन्सेप्ट देने का क्या तरीका है, पढ़ाने का क्या तरीका है, कैसे मैं श्योर करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कॉन्सेप्ट पे काम करे और कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। इस बात को जानने के लिए आप जरूर मुझे लाइव ज्वाइन कीजिए, नोटिफाई कीजिए। इस वीडियो में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा नोटिफाई करने का ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी मैंने लिंक रखा हुआ है, आप जरूर आइए और देखिए पढ़ाई होती कैसे है हमारे CMA की, है ना। तो आता हूँ जल्दी, इंटर का फाइनल का भी कंटेंट लेके आ रहा हूँ, और आप सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ बच्चे। मैंने जो बोला, अगर आप इससे एग्री करते, डिसएग्री करते, कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझ पे फ्रस्ट्रेशन निकालना है क्योंकि मैंने आपकी बुराई बताई, आप मुझ पे बुराई आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन सही डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कीजिए।
आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।